नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वंस अगेन स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड का जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे। उस श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है, संभवतः अंतिम भी होगा। इसके बाद शायद एक बन पाए इसमें, क्योंकि मैंने डिटेल डिस्कशन जो करना था वो ऊपर के 3 वीडियो में कर लिया है, टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को, है ना। तो फिर इसको चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या था? 71। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो बता दिया था, रंगून भेज दिया था, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता यही थे, है ना। और भी बहुत कुछ। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? तो 1857 की क्रांति से यह भी संबंधित है। झांसी से किसने नेतृत्व किया था? तो झांसी से इन्होंने किया था नेतृत्व। तो आपको दिमाग में आ गया कि मृत्यु भी यही होगी? नहीं, झांसी में लड़ती है, अंग्रेज़ों को हरा भी देती है, हार भी जाती है, तो फिर वहाँ से भाग करके इनको भागना पड़ता है, ग्वालियर चल जाती है, वहाँ भी इनका युद्ध होता है। वहीं पे लड़ते लड़ते ये शहीद हो जाती है, तो इनको मृत्यु क्या कहेंगे? शहीद होती है। कैप्टन ह्यू रोज नाम का जो अंग्रेज़ था वो इनके खिलाफ लड़ा था, बहुत सारा तोप सेना लेकर के। ये खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, सुने होंगे ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो ये कविता है, इनके बारे में कितना प्रशंसा किया गया उसमें। ह्यू रोज इनके बारे में कहता, इसका विरोधी था कि इन लाशों में मुझे सिर्फ एक मर्द की लाश दिखाई दे रही, वो है झांसी की रानी। अब बताइए, झांसी की रानी मर्द थी? यहाँ पे मर्द का सेंस उसका मतलब ताकतवर वाला सेंस था, वहाँ पे उसका मतलब जो लड़ाकू वीर योद्धा का सेंस जो था सो था। तो इतनी ताकतवर शक्तिशाली महिला थी। तो भारत की सभी महिलाएं झांसी की रानी बने। चलिए है ना, लेक्चर क्लास में ठीक लगता है ना। चलिए, तो झांसी बता दिए, है ना। रानी झांसी में नहीं, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब शहीद हुई थी। कब? 18 जून 1858 को। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन से 1857 की क्रांति जो कि आप देखते हैं कि 10 मई को होता है ना, मेरठ से। उससे पहले आपको मार्च में शुरू हो जाता है, जो मंगल पांडे थे वही शुरू कर देते हैं, है ना। मार्च में ही शुरू हो जाता है 1857 को। तो इसका पता, ये प्लान पहले से चल रहा था, जमींदारों के बीच, राजा महाराजाओं के बीच की। अंग्रेज हम लोगों को तोड़कर लड़ा कर बहुत दिन शासन कर लिया, तो हम लोग सब एकजुट हो करके इसको अलग कर देते हैं, विद्रोह, इसको भगा देते हैं यहाँ से। तो ये प्लान चल रहा था, और उस प्लान के तहत ही क्या है, एक डेट फिक्स कर दिया गया था कि इस डेट को क्या किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, मतलब कि सब जगह से विद्रोह कर दिया जाएगा। लेकिन ये जल्दबाजी में पहले ही घटना हो जाता है। आपको इसका पूर्व निर्धारित जो डेट था वो 21 मई 1800 क्या हुआ, है ना, 21 मई 1857 था। इसका जो पूर्व निर्धारित डेट था 21 मई, है ना, 21 मई 1857 था। लेकिन ये क्या होता है, मार्च 1857 में ही आंदोलन शुरू हो जाता। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, आपको 31 मई 1857 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हालांकि एक कन्फ्यूजन यहाँ पे देखिए, कहा जाता है, ये सर्वमान्य है, मतलब ये सारी चीज़ एक है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है क्या कि कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां मिल करके प्लान तय करता है, उसके तहत 31 मई 1857 को क्रांति का तिथि निर्धारित की जाती है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे भी, लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ, मैं इसको देखा हूँ, तो 21 मई 1857 को पूर्व निर्धारित तिथि थी। अगर इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन रहेगा तो आप इसके साथ चले जाइएगा, 31 मई 1857। अगर 21 मई 1857 रहेगा तो फिर उसके साथ चले जाइएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चीज़ रहेगा। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने लेवल पे भी, मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ तो कल और इस पर रिसर्च करता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन की स्थिति हल्का सा है, लेकिन मैंने देखा है 1-2 बार, तो यही 21 में 1857 ही दिखा था। लेकिन कुछ ऑथेंटिक सोर्स को थोड़ा सा हमको देखना होगा एक बार और। तो चलिए, तो हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कितना बार बता चुके, 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, है ना, बम्बई। किसने किया था? सिविल सेवा अधिकारी कौन था? A.O. ह्यूम, अलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो 85 में हुई थी स्थापना। ठीक है, फिर 86 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं।
ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, जो था बता दिए। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन था। तो खैर चले ये पूछ लिया। अगर यही पूछ ले कि 1947 के समय यानी कि देश की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट इटली जो था क्या था, वो इंग्लैंड का पीएम था। कब? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था भारत, ठीक है, उस समय। तो और एक 1857 की क्रांति के समय पाल्मस्टन। अच्छा, ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, है ना, कैनिंग, ठीक है। वही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है और प्रथम वाइसराय होता है। अगर ये पूछे कि भारत का अंतिम वाइसराय तो कौन था? माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसराय माउंटबेटन। भारत का प्रथम वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त, तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त। उसके बाद नया ब्रिटिश ताज का शासन शुरू, अंग्रेज के महाराजा या महारानी का शासन शुरू, तो उसका प्रतिनिधि को क्या कहते थे? वाइसराय। तो वाइसराय आपको आ गया कब? पहला वही कैनिंग को ही बना दिया गया 1858 में, ठीक है। फिर वही जब आज़ादी मिली तो अंतिम वाइसराय कौन हो गया? माउंटबेटन। फिर माउंटबेटन चला गया, देश आज़ाद हो गया। तो 1947 में जब भारत बना, तो भारत में उस समय संविधान तो बना नहीं था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे बन रहा था संविधान। तो उस समय गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। प्रधानमंत्री का पद तो था, उसके अलावा गवर्नर जनरल का पद जो राज्य का प्रमुख होता था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वही माउंटबेटन बना था। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि 48 से 50 तक हो रहे, अब 50 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान बन गया, राष्ट्रपति का पद बन गया। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? बताओ, बिहार के थे, हम बताए पहले भी, हम ही बताए सारा। चलो, लक्ष्मीबाई, वही जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति का क्या नाम था? तो गंगाधर राव उनके पति का नाम था, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती पहले। दामोदर राय जिनको यह गोद ली होती है ना, वही ना डलहौजी की हड़प नीति है, उसी के तहत इनका राज झांसी छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गंगाधर राव से इनको कोई पुत्र होता नहीं, दामोदर राव को गोद लेती है, अंग्रेज इसको अपना उत्तराधिकारी मानता ही नहीं हड़प नीति के तहत, है ना। उसी के लिए फिर इनका राज हड़प लेता है। फिर 57 में विद्रोह होता है, युद्ध होता है, झांसी की छीन जाता है, पूरा कहानी बताए थे। चलिए, जॉर्ज पंचम, अच्छा 77, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का स्वागत के लिए कौन सा भवन बनाया गया था? तो देखिए, अगर आप मैप, आपको वर्ल्ड मैप याद होगा, मैं तो क्लास में मैप के बिना नहीं बताता हूँ, मैप ही बताता हूँ, उसके साथ ही ये सारा। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो थी वो भारत आए थे। तो भारत उस समय तो आए थे कब? ये 1911 में। चलो बता देते, 1911 में आए थे, ठीक है। उस समय एरोप्लेन का तो कोई सुविधा था नहीं, तो पानी के रास्ते आएंगे। तो पानी के रास्ते कहाँ उतरे थे? मुंबई में, है ना। तो अभी नहीं देखते नेता सबका मीटिंग होता है, तो कहीं कहीं नेता सब आता है तो इस तरह का तोरण द्वार बना देता है, जगह जगह इस तरह का बना देता है ना, इस तरह का तोरण द्वार जगह जगह पे, जहाँ पे मीटिंग होता है उस रास्ते में पूरे। तो इसी तरह से इसके स्वागत में इंग्लैंड के जो राजा और उनकी पत्नी थी, उनकी स्वागत में कि वो आए हैं, तो उनकी स्वागत में जो मुंबई में जो ताज होटल है उसी के सामने क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है इसी के स्वागत में, तोरण द्वार के रूप में। तो ये पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। किसके स्वागत में बनाया गया था? इंग्लैंड का राजा और रानी जो आ रहे थे, जो कि भारत का भी राजा रानी था, क्योंकि भारत उसमें उसी का गुलाम था, इंग्लैंड का एक गुलाम था, तो उसी के स्वागत में। अच्छा, आप लोग इंडिया गेट से कन्फ्यूज हो जाते हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में है। ये 1931 में बना था, ठीक है। ये 1911 में बना था, 1911 में, ये बम्बई में है। तो ये उसके स्वागत में। अच्छा, इंडिया गेट क्यों बना था? तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं 1914 से 18 तक चला था। इसमें इंग्लैंड की तरफ से जो भारतीय सैनिक सब लड़े थे, शहीद हुए थे, या उससे पहले भी कहीं कहीं इंग्लैंड के अंग्रेजों के लिए लड़े थे भारतीय सैनिक, उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। उस पर नाम लिखा हुआ होगा। उसी के बगल में वार मेमोरियल बना है, मोदी जी बनवाए थे, हम वहाँ गए भी थे, है ना। उसमें देखते हैं स्वर्ण अक्षरों में क्या है? शहीद सबका नाम लिखा, बहुत सारे शहीद का। इंडिया गेट उसी उन लोगों के याद में बनाया गया था। उसी से कनिक के दूरी पर वार मेमोरियल, कभी अगर वहाँ जाइए तो वहाँ जरूर जाइए, बहुत अच्छा लगता है।
चलिए अच्छा, इंडिया गेट 1931 में ही था, एक बार थोड़ा सा चेक करके हमको बता देगा, हमको लगता है कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये तो खैर श्योर है 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई में है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 77 कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है आपको देखिए, जब इंग्लैंड उस समय इंग्लैंड के शासक का पत्र लेकर के आया था भारत से व्यापार करने की इच्छा के लिए, तो उस समय इसको लगा क्या अकबर होगा भारत का राजा, लेकिन अकबर 1605 में निपट लेता है ना, ये 1605 के बाद आता है हॉकिंस। तो उस समय रहता है अकबर का बेटा कौन, जहांगीर। जहांगीर राजा रहता, तो जहांगीर के दरबार में आता कौन, कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेज का पत्र लेकर के कि हमें व्यापार की अनुमति दी जाए। तो जहांगीर इससे खुश होता है, इसको क्या बोलते हैं उपाधि दे देता है, कितना 400 का मनसब दे देता है, लेकिन बिजनेस करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में, वो पत्र भी अकबर के नाम से ही था, क्योंकि इसको पता नहीं था कि भारत में सत्ता परिवर्तन होगा, वो मर गया अकबर। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के। जहांगीर का शासनकाल क्या था बताइए, 1605 से लेकर के 27 तक। ठीक है, अकबर का 1556 से 1605 तक, ये सब बता ही दिए थे। चलिए पहले वीडियो सब 2-3-4 वीडियो जो है उसको देख लीजिए, अच्छा रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1773 में। यह अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए पारित या पास पहला कानून था। इसी के तहत रेगुलेटर नहीं होता है, रेगुलेट करना, ऊपर ऑन ऑफ। तो भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी की को रेगुलेट करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित होती है? तो वही जो बताए थे ना, जॉर्ज पंचम जब आते हैं 1911 में, तो वहीं कलकत्ता में ही उनका भव्य स्वागत होता है, दिल्ली दरबार लगता है, वहीं वो घोषणा करते हैं क्या कि भारत की राजधानी अब क्या होगी, कलकत्ता नहीं दिल्ली हो जाएगी। वहीं पर वो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ रहता है उसको भी रद्द कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि बंगाल विभाजन जो उत्तरी ना, तो पूर्वी बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश है, और पश्चिमी बंगाल जो कि अभी पश्चिम बंगाल हमारा राज्य एक है, तो उसको अलग कर दिया गया था अंग्रेज के टाइम में ही। तो फिर बाद में बांग्लादेश बना, उस समय पूर्वी बंगाल था, फिर बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर अभी 1971 में बांग्लादेश बना। तो उसका विभाजन 1905 में करा था डलहौजी, बंगाल विभाजन कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल। अब उसको रद्द कर दिया जाता, लेकिन बंगाल से बिहार को अलग किया जाता है। तो 1912 में बिहार एक अलग राज्य बनता है, जिसकी घोषणा 1911 में होती है। तो आपको क्वेश्चन क्या था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी, तो 1911 में। यहीं पे ये पूछ दे कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 में। अंग्रेज के शासक जॉर्ज पंचम कब आए थे, 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मतलब कहाँ है, बम्बई में। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। चलिए आते अगला क्वेश्चन क्या, अच्छा विक्टोरिया टर्मिनस जो बम्बई में जो अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जो रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा, वो विक्टोरिया टर्मिनस बहुत भव्य बिल्डिंग लगता है ना। वो जो विक्टोरिया टर्मिनस है वो किस शैली में, बिल्डिंग निर्माण की अलग अलग शैलियाँ होती है ना, तो उसमें किस शैली में बना था, ये नव गौथिक शैली में बना। तो यूरोपियन शैली था। आपको विक्टोरिया टर्मिनस जो है नव गौथिक शैली में 1878 से लेकर के 87 के बीच में, मतलब कितने 9 साल में बना था विक्टोरिया टर्मिनस। अरे मुंबई का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो वो बिल्डिंग नव गौथिक शैली में बना, बहुत भव्य लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था बता, 1920 से लेकर के 22 तक। चौरा चौरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। अच्छा ये 4 फरवरी भी होता है कभी, लेकिन ज़्यादातर 5 फरवरी मनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल 4 फरवरी है। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना होती है। उसी से तंग मतलब परेशान होकर, क्योंकि कितना 16 की 21 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा। क्यों, क्योंकि पुलिस वाले गोली चला देते हैं आंदोलनकारियों पे, और भी बहुत सारा हिंसक घटना करते हैं। तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जाता गांधी जी इस घटना से दुखी होकर कि हिंसा हो गया है, तो 5 फरवरी 1900 या 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना होता है। 5 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 से लेकर के 22 तक।
चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922, ठीक है। उसी के तहत आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त। चलिए ऑप्शन में क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब शुरू होता है, 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, वही उसी का है, बताते हैं विस्तार से। तो ये देखिए 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ भाग गया, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो देखिए ऐसे भी अगर आपको आता है, नहीं भी आपको ये इसका आंसर पता है, तो आप सीधे मार देंगे क्या, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, है ना। अब खिलाफत आंदोलन क्या था, आप लोग जानते हैं कि 1914 से लेकर के 18 तक क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व में मित्र राष्ट्र जीता था, धुरी राष्ट्र में आपको था जर्मनी था, इटली था, तुर्की था, और भी कई सारे थे। तो तुर्की में ही क्या था, उस समय खलीफा रहता था, खलीफा का शासन था, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में डिटेल से। तो खलीफा को का माना जाता था पूरे दुनिया के मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक नेता। तो इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले सब जीत जाते तो खलीफा का पद, खलीफा का सारे ज़मीन को आपस में बांट लेते, छीन लेते हैं, खलीफा को अपमानित करते हैं, जेल डालते हैं। तो मुस्लिम, पूरे दुनिया के मुस्लिम आहत होते कि नहीं हमारे नेता को मारा गया, बेइज्जती किया गया, उसका ज़मीन छीन लिया गया है ना, उसको पद से हटा दिया गया, ये सारे चीज़। तो भारत में भी उसको पद पुनः मिले तुर्की में, इसके लिए आंदोलन शुरू होता है। तो गांधी जी 1919 में आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। तो गांधी जी उस आंदोलन को अपना समर्थन दे देते हैं और उस आंदोलन के राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। देखिए वो आंदोलन तो था मुस्लिमों का, तो फिर गांधी जी की उसमें सपोर्ट दिए। तो गांधी जी मुस्लिमों का सपोर्ट चाह रहे थे अपने आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। हालांकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मुस्लिमों का भी आंदोलन था, क्योंकि उनको भी ना स्वतंत्र होना था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए गांधी जी ने इसको सपोर्ट करा था। उसी के बाद असहयोग, यही खिलाफत आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन में क्या होता है, मर्ज हो जाता है। तो ये पढ़े थे। असहयोग आंदोलन क्या था आप जानते ही हैं। इसके तहत अंग्रेजों का नहीं स्कूल में जाना, नहीं कॉलेज में जाना, नहीं पढ़ने नहीं पढ़ाने, नहीं उसके कोर्ट में जाना है, और भी सारी चीज़, नहीं टैक्स देना है, अन्य सारे चीज़। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कि नमक सत्याग्रह से शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, कहाँ, 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक चलते हैं। और साबरमती आश्रम से चलना शुरू करते, वो भी गुजरात में, दांडी नामक जगह पे पहुंचते, वो भी गुजरात में है। वहाँ पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। उसी के तहत अवज्ञा मतलब हम नहीं मानते तुम्हारा कानून, जाओ। उसी के तहत क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि गांधी जी करते हैं, ठीक है। तो ये बता दिए। भारत छोड़ो आंदोलन तो जानते हैं, इसी में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो इस खिलाफत आंदोलन भी बता दिए। अच्छा चलिए, गांधी जी को पढ़िए रहे तो गांधी जी का कुछ और जान लेते हैं आंदोलन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था, अच्छा आप बोल दिए ना चंपारण, गलत। पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। हाँ, भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था उनका, गांधी जी का, तो 1917 चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी भारत कब आए, 1915 में आए, ठीक है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, देख लगातार आप आंदोलन नहीं करते। 15 में भारत आते, पूरा 1 साल पूरा भारत घूमते हैं, फिर 17 से आंदोलन शुरू। 1917 में क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। फिर 1918 में आपको क्या करते हैं, खेरा सत्याग्रह। खेरा में, खेरा नाम का जगह जो है, खेरा में किसानों का अति करते हैं, ठीक है, खेरा सत्याग्रह। फिर 1919 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ वो लड़ते हैं, उनके समर्थन में लड़ते हैं, वो अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारा उनका आंदोलन था। अच्छा, गांधी जी के बारे में और, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, मोनिया नाम था इनके बचपन का नाम, ठीक है। पेशे से क्या थे, वकील थे, बाद में पूरे स्वतंत्रता के रूप में सब अद्भुत व्यक्तित्व है। चलिए देखिए आ गया क्वेश्चन। गांधी जी का मूल पेशा क्या था, वकील था। वकालत करने के लिए ना, बैरिस्टर थे, वकालत करने के लिए अफ्रीका गए थे, फिर वहाँ को ट्रेन से फेंक दिया, तो इनको आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा था। देखिए वहाँ से तो भगाइए दिए, वहाँ तो अलग लाइए दिए, यहाँ से भी अंग्रेजों को भगा दिए, वहाँ भी भागा अंग्रेज सब बाद में। चलिए, तो वकील थे, ठीक है। आगे चलते हैं।
गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो यहाँ पढ़ लिए, उसके बाद बैरिस्टर बनने के लिए यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं ना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। फिर वहाँ से लंदन से ही साउथ अफ्रीका जाते हैं। एक क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला था, उनका केस लड़ने के लिए जाते हैं। फिर वहीं उनके साथ ट्रेन से फेंकते था, है ना। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा। यहीं पे साइमन गो बैक का नारा लगाते थे लाला लाजपत राय। वहीं पे उनको मारा गया लाठियों से, है ना। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी में वो एक नारा देते हैं कि मेरे शरीर पे लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, ये बताते हैं ना। तो लाला लाजपत राय जिसको शेर पंजाब कहा जाता है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनके प्रहार होता है। उन्हीं की हत्या की बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की जाती है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के द्वारा। उनको फिर फांसी हो जाती है 1931 में। चलिए, तो ये हो गया साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। अच्छा, 1925 में आपको दिख रहा है, तो 1925 में भी ये घटना हुआ था। कौन आपको? ट्रेन डकैती, क्या था उसको, काकोरी ट्रेन कांड, है ना, जिसमें ट्रेन को लूट लिया था क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद और भी कई सारे क्रांतिकारी सब थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जानना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? देखिए, महात्मा गांधी भारत में कर रहा है, भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण। कब? 1917 में करे थे। ठीक है, अगर सीधे अगर भारत नहीं रहता तो कहाँ आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए, हो गया। दांडी यात्रा तो जाने गए, वारदोली सत्याग्रह जानती है। दांडी किस राज्य में है या साबरमती किस राज्य में? तो गुजरात में। अब ये बोल लेते हैं हम, तो हम जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए आगे। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? बता दिए थे, मोनिया, है ना। मुनिया, यहाँ पे मोनिया या मुनिया जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुनिया या मोनिया। ठीक है, यही ना था, हाँ, मोनिया या मुनिया। ठीक है, जन्म भी बताइए दिए थे आपको। सर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो आप लोग जानते हैं कि जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था, नो वकील, नो दलील, नो अपील, है ना, उसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण। उसी पे क्या माइकल डायर गोली चलवा देता है, पूरा हजारों लोग मारे जाते हैं उसमें। तो उसी से दुखी होकर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या, जिन उनको सर की उपाधि मिला रहता है, नाइटहुड की उपाधि, उसको लौटा देते हैं। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिला रहता है, उसको वो भी लौटा देते हैं। तो आपने क्या देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट का पास हुआ 1919 में। तो गांधी जी ने क्या वापस लौटाया? कैसर हिंद की उपाधि। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? देखिए, पहले बता चुके हैं 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1920 क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1947 में। तो हम लोग आज़ादी हो गए, है ना। चलो, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की? तो माउंटबेटन योजना आपको क्या है, 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद पास भी कर देता है। इसमें क्या था, देश का विभाजन, भारत और पाकिस्तान नाम का 2 देश बनेगा। देशी रियासत चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो भारत में मिल जाए, और भी वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की जाती है। पास कब होता? 18 जुलाई 1947 को। अब ये बताए थे कि माउंटबेटन योजना के टाइम में या भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। तो ये पूछता है, याद रखना है। ठीक है, 26 जनवरी, अच्छा इसमें कुछ नहीं, 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्र हो गए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बता दिए, एओएम। कहाँ पे? 1885 में स्थापना किए थे कांग्रेस पार्टी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा नाम है, शॉर्टकट में हम लोग कांग्रेस कहते हैं। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, चलिए। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था? तो सिंगापुर में किया था, है ना, आज़ाद हिंद फौज। दिल्ली चलो का नारा ये इन्होंने ही दिया था, समझे। चलिए, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, है ना। स्वतंत्रता की बात हुआ तो एक दिन पहले हम लोगों ने उसको फ्री कर दिया कि जा तुम पिकनिक मना, एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए। 26 जनवरी 1950 जानते हैं संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी तो 15 अगस्त हम लोग आज स्वतंत्र हुए। ठीक है, गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी, है ना। तो देखिए, नई दिल्ली में वो आपको बिरला हाउस है, अब उसको गांधी स्मृति भवन कहते हैं। तो नई दिल्ली में आपको बिरला हाउस है, जिसको आप गांधी स्मृति भवन कहते हैं। वहीं पे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे क्या है, गोली मार देता है। किनको? गांधी जी को। ठीक है, क्यों मारता है क्या, इसके लिए लंबा डिटेल डिस्कशन हम लोग करें क्लास में, अभी चर्चा नहीं करा जा सकता है, टाइम बहुत लग जाएगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये भी बताना पड़ेगा। बताओ बिहार के थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री बता दो आप लोग, ठीक है। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, ठीक है। गांधी जी तो जानते हो सर्वमान्य रहता राष्ट्रपिता। अच्छा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 24 जनवरी को सब उस पर साइन कर दिया था। कितना सदस्य ने साइन किया था बताओ कमेंट करके, ठीक है। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन? अच्छा, संविधान में कितने अनुच्छेद है बताओ? 395। कितने भाग है? 22। अच्छा, अनुसूची कितना? 8+4। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं पे कहेगा कि 448 अनुच्छेद है, तो क्यों नहीं है मैं क्लास में भी बता दिया हूँ, पॉलिटिकल साइंस वाला में भी बताया हूँ, पहले वाले वीडियो में भी बताया, उसको देख लीजिए जा करके, ठीक है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको कौन था? आपको लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, आप लोग को बांट दिया जल्दी। अच्छा, जिन्ना देश विभाजन क्या था ना, तो ये होगा नहीं, जिन्ना आपको पहला गवर्नर जनरल बनता पाकिस्तान का, ठीक है, गवर्नर जनरल। ये प्रधानमंत्री ने लियाकत अली जो था वो बनता है पाकिस्तान का पहला पीएम, ठीक है, लियाकत अली। तो ऑप्शन में है लियाकत अली, नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। मौलाना आज़ाद जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, APJ अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, तो ये हो गया, तो समझे। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वो कब? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस समय अमेरिका हम लोग पर दबाव बना रहा था। हमारे यहाँ भुखमरी गरीबी बहुत थी, अनाज का उत्पादन नहीं हुआ था, अकाल भी पड़ गया था उसी टाइम पीरियड में। तो हमारे पास इतना भी अनाज नहीं हो पा रहा था कि सारे देशवासी का पेट भरा जाए, सेना को भी लड़ रहा है वहाँ पे भी राशन पहुँचाया जाए। तो यही क्या बोलते हैं शास्त्री जी सभी देशवासियों से प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सप्ताह में एक दिन फास्टिंग कीजिए। पूरा देश फास्टिंग करने के लिए हो जाता है, ताकि कम से कम थोड़ा थोड़ा बचेगा भोजन सप्ताह में उतना, तो सेना को दिया जा सके, अन्य जो जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा उसको दिया जा सके। इन्हें कि देशवासी को, वो भी अपने घर में भी करवाए थे, खुद भी रखते थे, है ना। तो जय जवान, तो जवान लड़ रहा था बॉर्डर पे, तो उसको प्रोत्साहन करे। जय किसान, किसान को प्रोत्साहन की ताकि वो अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादित करे। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या आता है? हरित क्रांति होता है ना। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो उस समय PM यही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में चाचा नेहरू जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे, है ना। चाचा नेहरू के बारे में जान लो, यही क्या बोलते हैं, इनके किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। चलिए आगे चलते। अच्छा, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जन गण मन अधिनायक जय है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के इकलौते व्यक्ति है जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जनगण मन, एक बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, तो जो है ना बांग्लादेश का कविता राष्ट्रगान है, जो कि इन्हीं की कविता है, ठीक है। तो एकमात्र व्यक्ति है जो 2 देशों का, तो ये सारी चीज़ें हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी भी एक पुस्तक लिखे थे आनंद मठ, उसी में क्या हमारा जो राष्ट्रीय गीत है सूजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, मुझे पूरा याद है, भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ नाम के पुस्तक लिखते हैं, उसी में हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वहीं से लिया गया है, जनगण मन नहीं मतलब वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर तो बता ही दिए। अच्छा, खैर इसके और डिटेल दें? नहीं, डिटेल नहीं देना। चलो, राम प्रसाद मिश्र तो जानते ही हैं। चलिए आगे। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव पूरा, जो मॉडल पेपर था बिहार बोर्ड का, पूरा जितना पूछा था हमने उतना पूरा डिटेल बता दिया। अब बचा आप क्या सब्जेक्टिव सेक्शन बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या एक और वीडियो में इसको डिटेल से कर लेंगे, ठीक है। इसको वैसे नहीं, अगर कितना है आधा घंटा का, लेकिन उस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम। बेसिक से बेसिक आपको दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आप सेक्शन 20 शुरू होता है, जिसमें आप देखिए 30 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, तो ये कैसे क्या है। चलो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं स्पीड में, ठीक है। जरूरत बुझाएगा तो आप उत्खनन से क्या समझते हैं, जानते ही हैं, बताइए इसके बारे में। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, वेद कितने हैं उनके नाम लिखिए। इसको डिस्कस करना पड़ेगा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रात भी बहुत होगी, 12+ हो गया, 12 से ज़्यादा बच गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, है ना। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन सब उसको बार बार लिखिए घर पे। सब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए, तो जा करके आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल एक और वीडियो, आज तो ज़्यादा रात हो गया, 12+ हो गया, तो कल हम एक और वीडियो इस सब्जेक्टिव का रिकॉर्ड कर देंगे। तो हिस्ट्री का सेशन समाप्त।
ना पॉलिटी का तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, अन्य देखते हैं इकोनॉमिक्स भी हो पाता है तो कर देंगे, अन्य जो भी सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर डिस्कशन। इसका उद्देश्य ये है कि आपको नेचर समझ में आ जाए, क्वेश्चन रिपीट इसमें से भी बहुत सारा होगा, मैंने बोला वो सब भी होगा, तो उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, दोस्त जो है आपके उसको वीडियो सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, मन लगा करके आप लोग पढ़िए।